हम लोग जानते हैं बायो का ही आगे, जिसमें कल हम लोगों ने बात किया था कि पोषण के आधार पे जीवधारियों को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक था कुपोषित और दूसरा था सुपोषित। अगर हम लोग देखें तो जो कुपोषित लोग होते हैं, ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि जो मनुष्य में विभिन्न भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, क्या है, जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ है। भोज्य पदार्थ कहने का मतलब जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो इनके आधार पे अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिनका निश्चित मात्रा में होना जरूरी होता है। अगर ये कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है, कुपोषण हो सकता है। क्या हो सकता है, कुपोषण। तो हमने कल जाना था कि कुपोषित सुपोषित दो व्यक्ति होते हैं। और क्यों कुपोषण होता है, अगर ज़्यादा भोजन हो जाए या कम भोजन हो जाए तो ये सब क्या होते हैं, कुपोषण के लक्षण हैं। आज हम लोग जानते हैं कि ये जो मानव का स्वास्थ्य है, ठीक है, तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मानव का स्वस्थ होना, मानव का स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना, ठीक है, अभी ये क्या होता है, चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति मानो मतलब कि वो स्वस्थ है या वो बीमारी से रोग मुक्त है। तो अगर कहा जाए तो मैं रोग मुक्त हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। जैसे अगर दोनों में अंतर समझिए तो मान लीजिए स्वास्थ्य है, यहाँ क्या है, स्वास्थ्य, ठीक है, और एक मान लीजिए ये क्या है, रोग मुक्त। अब ये दोनों होता क्या है, तो चलिए इस पे हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो स्वस्थ इंसान उसे हम लोग कहते हैं जो समाज सामाजिक रूप से क्या हो, खुश हो, आर्थिक रूप से क्या हो, खुश हो, सामाजिक के साथ आर्थिक रूप से भी वो क्या होने चाहिए, खुश होने चाहिए। मानसिक तौर पे, ठीक है, मानसिक तौर पे भी वो क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। और साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी वो क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि यह मानो क्या है, स्वस्थ है। लेकिन अगर हम लोग को देखा जाए तो चलिए शरीर चंचल है, लेकिन थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, पढ़ाई का टेंशन, जॉब का टेंशन, शादी का टेंशन, अलग अलग प्रकार के टेंशन होते हैं। आर्थिक में भी चलो बहुत कम पैसा मिल रहा है तो और मेहनत करना होगा, अच्छे अच्छे जॉब सेक्टर में जाने होंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इनकम होगा। सामाजिक तौर पे कहने का मतलब होता है कि जिस समाज में रह रहे हैं, जब उस समाज में भेदभाव ये सब नहीं होता, तब कहा जाता है कि एक मानो क्या है, स्वस्थ है। लेकिन रोग मुक्त होने का कहने का मतलब होता है कि जब वो फिजिकली क्या हो, फिजिकली, ठीक है, यानी कि शारीरिक तौर पे क्या हो, स्वस्थ हो, शारीरिक तौर पे क्या हो, स्वस्थ हो, उसे हम कहते हैं रोग मुक्त। तो जितने भी लोग होते हैं रोग मुक्त ही होते हैं, कुछ ही ऐसे बंदे होंगे जो स्वस्थ होंगे। लेकिन 99.9% यानी कह सकते हैं कि 100% जो लोग होते हैं वो बस रोग मुक्त होते हैं। तो स्वस्थ होने का मतलब कह सकते हैं कि स्वस्थ होना एक व्यापक अवधारणा है। स्वस्थ होना क्या है, व्यापक अवधारणा है, जिसके तहत सामाजिक समानता, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति तथा शारीरिक स्थिति मुख्य रूप से क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। बट अगर रोग मुक्त का बात किया जाए तो व्यक्तिगत अवस्था है, अर्थात ऐसी स्थिति में हमारा जो शरीर है पूरी क्षमता से क्या करता है, कार्य नहीं कर पाता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्वस्थ और रोग मुक्त। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, चलिए ये भी जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो देखा जाए इसमें कहा गया कि आवश्यक तत्व हम लोग के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले
मान लीजिए कि हमने भोजन किया, क्या किया? भोजन, ठीक है। अब इस भोजन में क्या क्या होगा, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बताइए, कार्बोहाइड्रेट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। इसके बाद फैट भी होता है, यानी जिसे हम लोग वसा कहते हैं। एमिनो एसिड होगा, क्या होगा? एमिनो एसिड होंगे। और कहा जाए तो प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। साथ में क्या कहा जाए तो विटामिन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? विटामिन्स। और कहा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा मिनरल्स, क्या होता है? मिनरल्स, ठीक है। और कहा जाए तो भोजन में हमारा क्या होता है? जल, ठीक है। तो ये कुछ आवश्यक हमारे क्या है? स्वास्थ्य के लिए तत्व हैं। जैसे कि जब हम भोजन में, अब भोजन में आप क्या क्या खाते हैं, ठीक है। तो भोजन में जैसे आपने फल खाया, ठीक है, दाल, रोटी, सब खाते हैं ना, ठीक है। फल हो गया, दाल हो गया, रोटी हो गया, तो ये सब में क्या होते हैं? ये सब आवश्यक तत्व होते हैं। चलिए किसमें क्या क्या आवश्यक तत्व है, थोड़ा इस पे भी हम लोग नज़र घुमाते हैं। चलिए आइए, तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? भोजन है, यहाँ क्या है? भोजन। अब इस भोजन में हमने क्या क्या खाया? तो हमने खाया फल, दाल, रोटी, चावल, पनीर ले लीजिए, मछली हो गया, ठीक है, मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, यानी कि बहुत सारे आइटम हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। अब देखिएगा, अब ये जो है, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब होते हैं। ये सब में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट ये सब होते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों का अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो ये दोनों क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? ऊर्जा, इसको एनर्जी कहते हैं, ठीक है। क्या देती है? ऊर्जा। अगर हम लोग एमिनो एसिड और प्रोटीन का बात करें, एमिनो एसिड और प्रोटीन का बात करें, तो ये मेंटेन करती है, यानी कि क्या करती है? सबसे पहले तो कोशिका के निर्माण करती है। कोशिका का क्या करेगी? निर्माण करेगी। साथ ही साथ कोशिकाओं का मरम्मत भी करती है, साथ में वृद्धि भी करती है एवं विकास भी करती है, वृद्धि एवं विकास, ठीक है। तो एमिनो एसिड, प्रोटीन ये सब काम करते हैं। वहीं अगर विटामिन और खनिज का बात किया जाए, तो जो विटामिन्स होते हैं, ठीक है, तो ये प्रतिरोध क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खूब दाल पीना चाहिए। प्रतिरोध क्षमता को क्या करेगा? बढ़ाएगा, यानी आपकी इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाता है। खनिज जो होते हैं, तो खनिज उपापचय, ठीक है, जिसे मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, इस प्रोसेस को वो कंप्लीट करता है। नहीं जाना कि ये सब प्रोसेस होते हैं। जल जो होते हैं, तो पूरा कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल होता है। कहा जाता है 70 to 80%। अब हम लोग इसी पार्ट को क्या करें कि एक एक करके सारा पढ़ेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि यह क्या होता है, ठीक है, इनका सामान्य परिचय हम लोग जानेंगे, साथ में इसके टाइप्स जानेंगे, और इन टाइप्सों के फिजिकल एवं केमिकल गुण जानेंगे कि भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके कुछ उदाहरण जानेंगे। साथ ही ये किसमें होते हैं और सबसे ज़्यादा हमें क्या खाना चाहिए, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या हो जाएगा? सबसे पहला टॉपिक का अगर नाम कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोज भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोज।
अब चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं तो इनका रासायनिक नाम क्या है, कार्बोज। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ठीक है, तो एक कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, एक अनुपात है। कार्बन कहने का मतलब एक अनुपात 2:1, ठीक है, इस रेशियो में रहता है। प्राकृतिक रूप में लगभग जितने भी फल एवं सब्जी हैं या जितने भी अनाज हैं सब में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और अगर दैनिक ऊर्जा में कहा जाए, ठीक है, हमें अगर दैनिक ऊर्जा कहा जाए तो हमें कम से कम 60 से 65% जो भाग प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यहीं से प्राप्त होते हैं। यानी पृथ्वी पे सभी पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है, अगर कहा जाए तो पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी क्या हैं, पेड़ पौधे, सब में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। क्या पाए जाते हैं, सेल्यूलोज, ठीक है। और ये जो होते हैं तो ये किससे बने हुए रहते हैं, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के। इसीलिए हमारे जो सूती कपड़े होते हैं, ठीक है, सूती कपड़े हो गए, पुस्तक हो गए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं करेंसी, ठीक है, नोट। उसके बाद कर सकते हैं जो फर्नीचर ये सब होते हैं, यानी बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं ये सब किन से बने होते रहते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट के बने हुए हैं। किन के बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने हुए हैं। अब अगर हम लोग इसी कार्बोहाइड्रेट को आगे देखा जाए तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, अब इनका अगर प्रकार देखा जाए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। एक होता है मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड। एक आपका होता है डाई सेकेराइड और एक होता है पॉली सेकेराइड। अभी ये क्या होता है, चलिए इस पे हम लोग जानते हैं। तो मोनोसेकेराइड, सबसे पहले हम किसका बात करेंगे, मोनोसेकेराइड के। तो ये क्या होता है, मोनोसेकेराइड कहने का मतलब होता है कि अगर इनका हम लोग, ये भौतिक गुण हो गया, अंतर करके देखते हैं, भौतिक गुण, और इधर क्या हो गया, रासायनिक गुण, ठीक है। तो अगर हम लोग भौतिक गुण का बात करें, ठीक है, तो भौतिक गुण में अगर हम लोग बात करें तो ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, तो स्वाद में मीठे होंगे, स्वाद में मीठे, ठीक है। उसके बाद कहा जाए तो ये जो होते हैं ये जल में तेजी से क्या होता है, घुल जाता है। जल में तेजी से घुल जाएगा और ये बहुत ही सरल सकरा होती है। क्या होती है, सरल सकरा होती है। लेकिन वही अगर हम लोग रासायनिक गुण का बात करें तो ये जो मोनोसेक्राइड है इसमें कार्बन 3 से लेके कार्बन 6 तक बनते हैं। यानी इसके अणु जो होते हैं ये कार्बन 3 से लेकर कहाँ तक होते हैं, कार्बन 6 तक। और ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। यानी अगर कहा जाए तो C3 है, C4 है, C5 है और C6 है। इस तरीके से ये 4 है। अब ये होता क्या है तो देखिएगा, C3 बराबर कहा जाता है ट्रायोज। क्या कहते हैं, ट्रायोज। C4 है तो इसको कहते हैं टेट्रोज। C5 को कहते हैं पेंटोज। क्या कहते हैं,
पेंटोज, और C6 को हम लोग कहते हैं हेक्सोज। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हेक्सोज। अब कहा जाए, ये जो पेंटोज और हेक्सोज जो होते हैं, ये मुख्य रूप से ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। ये क्या होते हैं? ज़्यादा प्रभावी। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा हम लोग किसका यूज करते हैं? तो पेंटोज और हेक्सोज का करते हैं। तो चलिए अब ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी जानते हैं कि ये जो पेंटोज और हेक्सोज है ये क्या होता है। तो इसके कुछ हम लोग उदाहरण देके समझेंगे। चलिए देखिए, अब अगर कहा जाए, ये जो मोनोसेकेराइड है, क्या है? मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो अगर इसका कुछ प्रमुख उदाहरण देखा जाए, क्या देखा जाए? प्रमुख उदाहरण। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसे दो पार्ट में सबसे पहले दिखाएं, जो मेन था। एक था पेंटोज, एक क्या था? पेंटोज, और दूसरा क्या है हमारा? हेक्सोज। हेक्सोज। अब हम लोग पहले जानते हैं कि पेंटोज क्या होता है। ठीक है, तो पेंटोज में कहा जाए तो इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे पहला में राइबोज। क्या होते हैं? राइबोज। ठीक है, अब ये राइबोज क्या है? तो राइबोज जो होती है, तो ये सरक सकरा है। ये क्या है? सरक सकरा है। और ये कहाँ मिलती है? तो ये RNA में मिलती है। कहाँ मिलेगी? RNA। जिस तरह से DNA होता है उसी तरह से क्या होता है? RNA। अब ये क्या होता है, तो इसे हम लोग आने वाले टॉपिक में बताएंगे। उसके बाद होता है डीऑक्सी राइबोज। क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबोज। अब ये क्या होता है तो समझिएगा। डीऑक्सी राइबोज जो होते हैं, तो ये DNA में पाया जाता है। ये DNA में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग एराइनोज के बारे में बात करें, एराइनोज के बारे में, तो ये क्या होता है? तो एराइनोज जो होते हैं, तो ये बहुत कम कैलोरी का होता है, और ये क्या होता है? बहुत ही इसमें कम कैलोरी पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये वृद्धों को दिया जाता है। वृद्धों को, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, किनको दिया जाता है? बूढ़े लोगों को। बूढ़े लोगों को दिया जाता है किस रूप में? तो भोजन के रूप में, क्योंकि उनका पाचन शक्ति क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए उनको जो मोनोसेक्राइड दिया जाता है, सकरा दिया जाता है, वो किस रूप में? एराइनोज के बारे में। उसके बाद एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं जाइलोज। जिसे क्या कहते हैं? जाइलोज। अब ये जाइलोज क्या है? तो जाइलोज जो होते हैं, तो ये पादप से प्राप्त होता है। कहाँ होता है? तो पादप से प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये बबूल की गूंद, ये सब देखे होंगे, बबूल की गूंद हो गया। ठीक है, या फिर गेहूं की भूसी, तो ये सब में क्या पाया जाता है? जाइलोज पाया जाता है, गेहूं की भूसी, ये सब में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें हेक्सोज का, तो हेक्सोज के भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे फर्स्ट में आता है ग्लूकोज, सेकंड में आपका आएगा फ्रक्टोज, और थर्ड में आता है ग्लैक्टोज। ठीक है, अब ये क्या होता है, इस पे हम लोग कल जानेंगे कि ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है और ग्लैक्टोज क्या है। तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।